मई महीने में 3 बड़े ग्रह होंगे वक्री, जाने ग्रहों की स्थिति परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव। मई महीने में होने वाले वक्री ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहों के स्थान परिवर्तन को लेकर मई का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि 11 मई से लेकर 14 मई के बीच 3 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। 3 ग्रहों का एक समय में ऐसे वक्री चाल चलना ज्योतिष के साथ साथ खगोलीय क्षेत्र में भी एक बहुत ही विचित्र घटना है। हालांकि ये ग्रह वक्री तो होंगे, लेकिन इनकी स्थिति नहीं बदलेगी। कुछ समय बाद इनकी स्थिति में बदलाव देखा जाएगा। तो चलिए इस लेख में आपको बताते हैं कि वे कौन से 3 ग्रह हैं जो 11 मई से 14 मई के बीच वक्री अवस्था में रहेंगे, और कोरोना काल में जब सभी लोग बेहद परेशान हैं, तो इन ग्रहों की बदलती चाल का सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ये 3 ग्रह बदल रहे हैं अपनी चाल। सबसे पहला ग्रह है शनि, जो इस महीने के दौरान 11 मई 2020 को सुबह 9:27 बजे अपनी स्वराशि मकर में वक्री होगा। शनि 29 सितंबर 2020 प्रातः 10:30 बजे तक वक्री गति में रहेंगे। शनि की यह अवस्था कुल 141 दिनों तक रहेगी। दूसरा ग्रह है शुक्र, जो 13 मई को दोपहर 12:12 बजे अपनी स्वराशि वृषभ में वक्री गति में हो जाएंगे। यह 25 जून 2020 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। शुक्र की यह स्थिति कुल 44 दिनों तक रहेगी। वक्री चाल चलने वाले ग्रहों में तीसरा और आखिरी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति 14 मई शाम 7:58 बजे वक्री चाल चलते हुए मकर में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति की यह वक्री स्थिति 47 दिनों तक रहेगी। इसके बाद यह 30 जून 2020 को सुबह 5:25 बजे अपनी स्वराशि धनु में वापस आ जाएंगे। वक्री अवस्था में ग्रहों का प्रभाव। वक्री शनि वक्री चाल चलते हुए अपनी स्वराशि मकर में प्रवेश करेंगे। मकर राशि अनुशासन, अधिकार, जिम्मेदारी और प्रतिनिधित्व का कारक होता है। मकर राशि हमें परंपरावाद का भी बोध कराती है। इस राशि में शनि का वक्री अवस्था में होना यह बतलाता है कि हमें परंपराओं और सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। जो भी चीजें और समय हमने खुद के लिए निर्धारित किए हैं, हमें उन पर अड़े रहने की बजाय अपने स्वभाव में लचीलापन लाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस समयावधि में कोशिश करें कि आप किसी भी दायरे में बंद कर न रहें और अपने सभी कार्यों और सबसे महत्वपूर्ण अपनी सेहत की जिम्मेदारी लें। वक्री शुक्र ग्रह भी अपनी स्वराशि वृषभ में वक्री गति में होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि चक्र या कालपुरुष की कुंडली का दूसरा चिन्ह है। वृषभ संसाधन, जमा पूंजी, भौतिक संपत्ति, भोजन के स्वाद और सबसे महत्वपूर्ण परिवार का कारक होता है। इसलिए शुक्र का वृषभ राशि में वक्री गति में रहना यह बतलाता है कि यह हमारे पास मौजूद चीजों का आकलन करके उसका लाभ उठाने का सही समय है। कोई भी निर्णय सोच विचार कर करना चाहिए। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, रोमांस का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए यह अवधि आत्मनिरीक्षण और पिछले अनुभवों से सीखने के लिए अनुकूल है। जैसा कि हम सभी बीते कुछ समय से कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, तो इस दौरान आप अपनी रचनात्मकता और अपने अंदर छुपी किसी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन रिश्तों को भी दोबारा तरोताज़ा कर सकते हैं जिनमें समय के अभाव ने दूरियां ला दी थीं। साथ ही अब यह सोचने का भी समय है कि रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन लाने के लिए क्या नया किया जा सकता है। वक्री बृहस्पति वक्री चाल चलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेगा। बृहस्पति अपनी इस चाल में दुर्बल अवस्था में रहता है। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रह बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय एक कदम वापस लेने और यह देखने के लिए सही है कि हमने बीते वक्त में क्या सीखा है और प्राप्त किया है। इस अवधि में आपको अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए और परेशानियों का हल बाहर ढूंढने के बजाय जवाब अपने अंदर ढूंढना चाहिए। ऐसा करना आपको मानसिक परेशानियों से बचाएगा। साथ ही आप शांत मन से अपने विवेक का इस्तेमाल कर आने वाले समय के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। वक्री ग्रहों का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। चलिए जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इन तीनों ग्रहों के वक्री गति का प्रभाव। मेष राशि। यह गोचर मेष राशि वालों के दूसरे और 10वें भाव को प्रभावित करने वाला है। इस दौरान आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा, नहीं तो आपके द्वारा बोली गई किसी बात से आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और फिजूल की चीजों पर पैसा खर्चा न करें। बचत करने के लिए पहले से मौजूद संसाधनों का उपयोग करें। इसके अलावा ग्रहों की इस स्थिति के दौरान आपको अपने कार्यालय में सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य न खोएं और अपने दृष्टिकोण में निरंतरता बनाए रखें और फिलहाल अपने कार्यस्थल में बदलाव का निर्णय त्याग दें। वृषभ राशि के लोग आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं और निर्णय लेने में भी कठिनाई आएगी, जिसके चलते कार्यस्थल में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों का ये गोचर आपके पहले भाव को प्रभावित करेगा। पहला भाव स्वयं का और आपके व्यक्तित्व का होता है। इस दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।
ये गोचर आपके 9वें भाव पर भी असर डालेगा, जो कि आपके भाग्य का होता है। इस वजह से आपको आपकी योजनाओं को पूरा करने में बार बार रुकावटें आएंगी, क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यह समय धीरे धीरे चीजों को करने का और अपनी योजनाओं को एक बार फिर से संशोधित करने का है। ऐसा करना आपके भविष्य को मजबूत बनाएगा। यह समय अपने शिक्षकों और सीनियर्स के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने और उनके साथ एक अच्छा तालमेल स्थापित करने में मदद करेगा। मिथुन राशि। ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों को भविष्य के बारे में थोड़ा चिंतित और असुरक्षित बना सकती है, क्योंकि उन्हें अपने कार्यस्थल में कुछ चुनौतियों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह अवधि आपके व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इस समय नए कामों को करने के बजाय आपको पहले से मिले कार्यों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि यह समय विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए शुभ परिणाम ला सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उचित योजना और समय पर सभी कागजी कार्यवाही करने की जरूरत होगी। साथ ही फिलहाल की स्थिति को देखते हुए यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल देने में बेहतरी है। इस समयावधि में आपके खर्चों के काफी बढ़ने की संभावना है, इसीलिए आपको उन्हें नियंत्रण में रखने पर ध्यान देना होगा। कर्क राशि। इस समयावधि में कर्क राशि के जातकों को अपने व्यक्तिगत संबंधों में कुछ समस्याएं और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को अपने भागीदार के साथ कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दौरान आपको धैर्य रखने और अपने दृष्टिकोण में स्पष्टता रखने की आवश्यकता है। इससे रिश्तों में सामंजस्य लाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस राशि के पेशेवरों को एक बार से वो अवसर मिल सकते हैं जो अतीत में उनसे छूट गए हों। इस दौरान आपका कोई पुराना साथी आपकी आय में वृद्धि का जरिया बनेगा। सिंह राशि। ग्रहों की वक्री चाल के चलते सिंह राशि वालों का छठा भाव इस दौरान प्रभावित रहेगा। छठा भाव बीमारियों का कारक होता है, इसीलिए आपको विशेष रूप से पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपके ऋण और उधार आदि बढ़ सकते हैं और आपके लेनदार इस समय में आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। पेशेवर रूप से आपको वरिष्ठ अधिकारियों और दुश्मनों से भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी वृद्धि रुक सकती है। हालांकि यह समयावधि आपके काम के प्रति आपकी निष्ठा का परीक्षण करेगा, इसलिए अपने कार्यों को बहुत समर्पण और साहस के साथ पूरा करें। कन्या राशि। ग्रहों की वक्री अवस्था के चलते कन्या राशि के जातकों का काम प्रभावित होने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने विचारों को लागू करने में कुछ समस्याएं आ सकती है, जिसके चलते कार्यस्थल में आपकी कार्यक्षमता और उत्पादकता कम हो सकती है। इसलिए आपको इस समय बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने आसपास चल रही चीजों पर नजर डालने और बेहतर प्रदर्शन के लिए उनमें आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि यह आपके व्यक्तिगत रिश्तों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जो आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्याओं या बदलावों को हल करने में मदद करेगा। इस राशि के कुछ जातकों के पूर्व प्रेमी भी उनके जीवन में वापसी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे और आप उनके साथ एक सही तालमेल साझा करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आपका धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की ओर भी झुकाव बढ़ सकता है और भगवान में आपकी आस्था बढ़ेगी। तुला राशि। इस अवधि के दौरान अपने घर का नवीनीकरण या पुनर्विकास करने में आपका अधिकांश समय लग सकता है। हालांकि घर के साज सज्जा के दौरान हो रहे खर्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आप अपने द्वारा निर्धारित बजट को पार कर सकते हैं। मां का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रियजनों का समर्थन करना चाहिए। ग्रहों की वक्री स्थिति आपको अच्छी क्षमता और कौशल के बावजूद भी अपनी क्षमताओं पर कुछ संदेह दे सकता है। इससे नकारात्मक सोच पैदा हो सकती है और चीजों को आसानी से छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यह समय आत्मनिरीक्षण करने और अपने आप से जुड़ने का है, इसके चलते आपको अपने भीतर छिपी खूबियों को जानने में मदद मिलेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान अपने भाई बहनों के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। पुराने सभी गिले शिकवों को दूर करने का यह सही समय है। कार्यस्थल में आपको कुछ संचार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आप अपने सहायक कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से अपनी बात न रख पाएं, जिसके चलते आपके पेशेवर जीवन में दक्षता और उत्पादकता में कमी आ सकती है। ग्रहों की इस वक्री स्थिति के कारण आपको इस समय कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए और कोई भी ऐसा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए जिसे आप समय पर पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि समय पर कार्य पूरा नहीं होने से आपकी छवि धूमिल हो सकती है। हालांकि यह समय आपके रिश्तों में जमी धूल को साफ करने में आपकी मदद करेगा। केवल एक चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वह है अपने साथी पर छोड़ने के बजाय अपने रिश्तों में जिम्मेदारी उठाना। धनु राशि। धनु राशि वालों को अपने आर्थिक जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपना दिमाग और अपनी ऊर्जा पैसों की अधिक से अधिक बचत में लगाना चाहिए।
इसलिए यदि आप बैंक खाता खोलना चाहते हैं या लंबे समय के लिए किसी उद्यम में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए शुभ रहेगा। यह आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में आपकी मदद कर सकता है। इस दौरान आप अपने अधीनस्थ कर्मियों को कार्यस्थल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपकी कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से शुरू हो सकती हैं। इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ सकता है। इसलिए अपने एक ऐसी दिनचर्या अपनाएं जिसमें व्यायाम, ध्यान, योग, सही खान पान और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने वाली चीजें शामिल हो। मकर राशि। ग्रहों की वक्री स्थिति मकर राशि के जातकों को थोड़ा उदास, आलसी और आपके दृष्टिकोण में निराशावादी बना सकती है। इस समय आप स्वयं अपनी क्षमताओं पर संदेह करेंगे। इसके चलते आपके जीवन के सभी पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो सकते हैं और आपकी निर्भरता भाग्य और चमत्कारों पर बढ़ जाएगी। इस स्थिति से निकलने के लिए भाग्य के सहारे बैठे रहने के बजाय आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने प्रयासों पर अधिक भरोसा करना चाहिए। हालांकि यह समयावधि बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने के लिहाज से बहुत शुभ होगी, क्योंकि इससे आपको अपने आप को उनसे जोड़ने में मदद मिल सकती है। यह समय आपके रिश्तों में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा और आपको खुश और आनंदित महसूस कराएगा। व्यावसायिक रूप से अपनी कार्य योजनाओं को निष्पादित करने के लिए यह एक बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि ऐसा करना आपकी उत्पादकता में वृद्धि करेगा। कुंभ राशि। ग्रहों की इस स्थिति के चलते कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में गिरावट और खर्चों में वृद्धि की संभावना है। हालांकि आप खुद को फिट रखकर अपने स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों पर अंकुश लगा सकते हैं। आपको इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा करना बेहद आवश्यक हो तो अपने साथ सभी आवश्यक कागजात जरूर रख लें और सरकार द्वारा बताए दिशा निर्देशों का पालन करें। इस दौरान आपकी माता जी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आप इस समय रियल एस्टेट में सौदा करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा। मीन राशि। यह समय इस राशि के लेखकों और प्रकाशकों के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान वे अपने असंतोषजनक कार्य को संपादित कर सकते हैं। आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, जो आपके लिए उन्नति के नए दरवाजे खोलेगी। हालांकि यह अवधि आपको हताश कर सकती है, इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें। इस समय के दौरान आप अपने पुराने दोस्तों और परिचितों के साथ लंबे समय के बाद वापस जुड़ सकते हैं और इनकी मदद से आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं। आशा करते हैं इस लेख में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।